हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का कन्वेक्स और कनकेव लेंस के हमने रे डायग्राम्स देखने हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो रूल जो है हमें अच्छे से आने चाहिए। अगर ये रूल आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपने स्केलेटन इसका बनाना सीख लिया, तो समझ लो रे डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर का किया था। और अगर स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम आपने नहीं देखा हो ना, तो आप चैप्टर 10 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें पूरा चैप्टर आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेंस का हम करते हैं रे डायग्राम। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिक सेंटर है, ये F1 फोकस और ये दूसरे साइड का फोकस। ठीक है, तो इस चीज़ की डिस्कशन हम जो है प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको जरूर देखो तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट बच्चों इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट आपका है, अगर आपकी लाइट, सिर्फ आपने लाइट पे ध्यान रखना, अगर लाइट आपकी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। फॉर एग्जांपल ये लाइट आपकी पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइट है ना, ये कहाँ पर बैंड हो जाएगी, यहाँ पर F2 पर, इस तरीके से ये F2 पर बैंड हो जाएगी। फर्स्ट ये आपने याद रखना है कि लाइट अगर पैरेलल आई तो वो F2 पर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी तो हमारी पैरेलल आई थी, लेकिन मान लो जो पैरेलल नहीं आई है वो कैसी आई है, तिरछी आई है लाइन। ठीक है, टेढ़ी आई है, मीन्स F1 से जो है बैंड होते हुए आई है। तो इसको कैसे होगा, देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपकी लाइट यहाँ से आई है, ऐसे आई है। ठीक है, तो अगर लाइट ऐसे आई है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। समझ आ गई मेरी बात इतनी कि ठीक, अगर पैरेलल आई थी तो क्या हो गई, F2 पर बैंड हो गई, और अगर F1 से आई थी तो वो कैसी चली गई, पैरेलल चली गई। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि क्या है, अगर जो लाइट रे है कैसी आ रही है, ऑप्टिक सेंटर पर आ रही है, तो ऑप्टिक सेंटर से ही क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं ना, ये चीज़ें हमने मिरर में की हुई थी, सेम एज इट इज जो है लेंस में। तो हमारा कन्वेक्स लेंस का समझ आ गया। कन्वेक्स लेंस में क्या है, फर्स्ट अगर लाइट पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगी, फोकस पे बैंड हो जाएगी। अगर लाइट आपकी फोकस से आ रही है तो क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। नेक्स्ट, ऑप्टिक सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिक सेंटर को ही वापस चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अब कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस में क्या है आपका, सबसे पहले आपने ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करना। आपको जब रे डायग्राम बनाएंगे ना, ये तो रूल के लिए मैंने सिंपली आपको बना दिया, लेकिन जब रे डायग्राम बनाएंगे ना उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगी कि कैसे कितने सेंटीमीटर लेना है, जिससे कि आपका रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो कनकेव लेंस में क्या है, सबसे पहले क्या आ रही है, मान लो पैरेलल आ रही है लाइट आपकी, ये पैरेलल आई थी। ठीक है, तो हमें पता है ये कौन सा लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा, ऐसे चला जाएगा ना, फैल जाएगा इस साइड को, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, एक्चुअल में जो है वो इस साइड को मीट करेगा यहाँ पर। समझ आ गया फर्स्ट कि पैरेलल आया, अगले साइड F में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, सॉरी डाइवर्ज हो जाएगा, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा, और उसके बाद कहाँ मिलेगा, F1 पर। समझ आ गया फर्स्ट रूल। नाउ नेक्स्ट सेकंड रूल पे चलते हैं कि अगर आपकी जो रेज है वो कैसी आ रही है, F2 पर जो है कैसी आ रही है, इस तरीके से अगर F2 पर आ रही है, टेढ़ी आ रही है, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर टेढ़ी आ रही है ना इस तरीके से, यहाँ से आप स्केल का यूज कर लेना। ठीक है, इस तरीके से अगर टेढ़ी आ रही है ना रेस, तो वो कैसी होगी, यहाँ से पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, मेरा यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, पैरेलल सीधे चले जाना है। ठीक है, तो अगर टेढ़ी आई है तो वो पैरेलल चली जाएगी, लेकिन एक्चुअल में कहाँ मीट करेगी, एक्चुअल में इस साइड को फोकस पर मीट करेगी। समझ आ गया, याद हो गया, पैरेलल आई तो क्या थी, डाइवर्ज हो गई, लेकिन यहाँ से पैरेलल आई थी इसलिए इस साइड फोकस पे एक्चुअल में मीट करेगी। ठीक है, और अगर आपकी क्या है, टेढ़ी इस तरीके से आ रही है तो आगे कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, लेकिन एक्चुअल में दूसरे साइड मीट करेगी। बस इतना सा डिफरेंस इसको याद रखना है। और लास्ट रूल जो तो पता है हमको क्या होता है, अगर ऑप्टिक सेंटर से आएगा तो ऑप्टिक सेंटर पे ही वापस चला जाएगा।
लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर से आएगी तो ऑप्टिक सेंटर में ही वापस चली जाएगी। तो ये 6 रूल अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, ये 6 रूल अच्छे से समझ लिए और दिमाग में बिठा लिए तो रे डायग्राम आपका बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो देखते हैं रे डायग्राम। पहले उसका हम क्या सीखेंगे, स्केलेटन बनाना सीखेंगे। अगर आपको स्केलेटन बनाना आ गया तो फिर रे डायग्राम तो बहुत इजी है ना। तो फर्स्ट स्केलेटन बनाने के लिए हम पहले अपना सारा सामान प्रिपेयर कर लेते हैं। स्केल ले लेंगे। ठीक है, स्केल से हमने सबसे पहले क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, इससे डार्क नहीं हो रहा, 2 मिनट दूसरे पेन से डार्क करती हूँ। ये 15 सेंटीमीटर लाइन हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्केल से ही अलग अलग पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसे कि हम पहले मैंने आपको मिरर में भी समझाया था। ठीक है, इसी तरीके से करना है। देखो जैसे कि 15 सेंटीमीटर हमने लिया था, 15 सेंटीमीटर के हाफ कर लेना। 15 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 7.5। ठीक है, अब जब आपने ये पॉइंट लिया है ना 7.5, इसी के आगे यहाँ पर ये 8 पे आपने एक मार्क लगा लेना है, एक मार्क यहाँ 7 पे लगा लेना है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्रॉपर इस तरीके से करोगे ना तो आपकी रे डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी। यहाँ से आपने लेना है जो ये लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ से 0 रख के उसके बाद जो है 5 पर, यहाँ पर 5 पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद इसको अब यहाँ से यहाँ का हाफ करना है हमने, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5। ये मैंने 2.5 पे टिक मार्क कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरी साइड करना है। मैंने यहाँ पर मैंने 5 ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 पर। उसके बाद इसका हाफ कर लिया मैंने यहाँ पे 2.5 पे। इतना समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस तरीके से अपने प्रकार को जो है खोलना है, और जो आपका ये पॉइंट था आपका लास्ट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक खोलना है। ठीक है, तो प्रॉपर इसको खोल लेना है इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से इसको एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही चाहे ओपन रखो तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस साइड जो आपने ये मार्क लगाया था ना, यहाँ से जो ये बीच का एक पॉइंट था उसके यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ तक का आपने देखो इसको लेना है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और ये, उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। इतना समझ आया। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रिस क्रॉस सा बना हुआ है इसको क्या कर दो, एक्स्ट्रा रब कर दो, ये सारा रब कर दो, ये जो एक्स्ट्रा सा था ये रब कर दो। ये आपका प्रॉपर स्केलेटन तैयार हो गया। इसमें कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले और आपका रे डायग्राम जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग कैसे करनी है, देखो पहले फर्स्ट तो हमें पता है बीच में क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फोकस F1 और ये क्या होगा आपका F2। उसके बाद ये दूसरा जो है वो क्या होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा F2 और यहाँ पर 2F2। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर F लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 2F लिख सकते हो, यहाँ F1, यहाँ पे 2F1, जो मर्जी लिख लो, बस हमें फोकस को डिनोट करना है। तो ये तो हमारा क्या तैयार हो गया, कन्वेक्स लेंस का स्केलेटन। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम हम इसी स्केलेटन पे बनाएंगे जिससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट और सही जो है रे डायग्राम बनेगा। तो इसके पहले मैं आपको जो है उसके भी समझा देती हूँ, मैं कनकेव के भी का भी स्केलेटन समझा देती हूँ। ठीक है, पहले हम कनकेव का स्केलेटन कर लेते हैं। अब देखो कनकेव का स्केलेटन कैसे तैयार करना है। ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर अगर बच्चे आपने समझ लिया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट सेम जैसे हमने पहले किया, कैसे 15 सेंटीमीटर का हमने जो है इसका मार्क कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसका बीच पॉइंट, मिड पॉइंट 7.5, ये हो गया मिड पॉइंट 7.5।
इसके यहाँ पर मैंने 8 पर कर दिया, इसके यहाँ पर मैंने 7 पर कर दिया। समझ आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको 0 पे रखना है लास्ट वाले पॉइंट को, और यहाँ पर क्या करना है, आपने 5 पर मार्क करना है। उसके बाद 5 का क्या कर देना, हाफ कर देना। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इस साइड आपने करना है, 5 लेना है, ये ले लिया। उसके बाद 5 के बाद 5 का हाफ क्या कर दिया हमने, 2.5, ठीक है। सारे मार्क कर लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखो। अब इसके लिए फिर से आपने अपने प्रकार को क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट तक खोला था हमने पहले वाले में, लेकिन नहीं, अब आपको क्या करना है, इसके पहले वाले पॉइंट तक खोलना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं बंद कर ले रही हूँ, जो हो गया मेरे पहले वाले पॉइंट तक, ठीक है। अब इस पर क्या कर देनी है, आंक लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड से क्या करना है आपने, दूसरी साइड से यहाँ से आपने अगर लिया था इस पॉइंट पर, समझ आ गया। हमने कन्वेक्स में क्या किया था, इस पॉइंट तक लिया था, लेकिन कनकेव में हमने क्या करना है, पीछे ही पॉइंट तक लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर मिला लेंगे, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया। अब उसके बाद इसके भी नेम हम लिख लेते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हमने पिछले में लिखा था, ऐसे इसमें भी सारे लिखने हैं। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फोकस, ये अदर साइड का है, इसलिए हमने इसको 2F1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये है सेकेंड फोकस, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2F2, ठीक है। समझ आ गया ये इतना। अगर ये क्लियर है स्केलेटन बनाना, तो रे डायग्राम प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लिप में हम इनके जो है रे डायग्राम समझेंगे। ये क्लिप अब बड़ी हो रही है, तो आपने स्केलेटन प्रॉपर सारे बना के रख लेने हैं, ताकि मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है। कोई डाउट्स है तो पूछ भी लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।